एक नए वीडियो में सबका फिर से स्वागत है। यहाँ पे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं, तो लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और उसी क्रम में हम कुछ क्वेश्चन रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी तैयारी बेहतर करने के चैनल की ओर से क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ द सम ऑफ cos n 2n dn terms of an AP are S1 S2 and S3 ऐसा समझ लिया जाए। S1 क्या है? S1 है सम ऑफ कितने टर्म्स? n टर्म्स। अब n टर्म्स सबको तो हम लोग Sn कहते हैं। Sn को ही इसने S1 का नाम रखा, निकनेम समझ दिया जाए। S1 n टर्म्स के सम को Sn कहते हैं। Sn फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलो? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू b कहते हैं। क्लियर एकदम सिंपल। जो S2 है कितने टर्म का सम है? 2n टर्म्स का है। तो S2 कितने टर्म का सम है? यस 2n का सम है। माने जहां जहां n फॉर्मूला में है वहां 2n लिख दिया जाए। माने तो 100 नहीं 200 टर्म लिया गया है, ऐसा समझ लो। क्या बनेगा? 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो समझ रहे हैं? जो S3 हमें टर्म का सम कनेक्शन है 3n टर्म्स का है, माने यस 3n। तो फॉर्मूला में जहां जहां n है और 3n रखो। क्या दे बताओ? 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इनटू d हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं? माने बातों बातों में मैंने आसानी से तीनों n 2n और 3n जितने भी आ रहे हैं, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, सब का क्या होगा यहाँ पे? हम इसको फॉर्मूला लिख लिए हैं, किसी को दिक्कत नहीं हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन के आरएचएस पे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आरएचएस में ही ज्यादा टर्म्स हैं और S3 तो ऑलरेडी हम निकाल बैठे। देखो S3 पहले तो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो हमें कुछ करने नहीं है। हमें तो आरएचएस को सॉल्व करना है, वैल्यूज को मैंने जो भी दिया रिलेशन लिखना है, वैल्यू को पुट करना है, कैलकुलेट करना है। अगर ऐसा बचेगा तो हम ऐसा कह देंगे, कैलकुलेट आ जाएगा। रखते हैं क्या बताओ? आरएचएस हमारा 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। S3 में कितना देखो, सॉरी S2 में कितना? 2n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1 इनटू d। चलिए हो गया पहला। फिर S1 की वैल्यू माइनस लगा के, S1 देखो यहाँ है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अभी बताओ ये हमारा फर्स्ट टर्म है और दिस वन भी आवर सेकेंड टर्म। दोनों में देखो n/2 है, देख लो। क्या मैं n/2 कॉमन ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। क्या हो जाए बताओ? 3 इंटू n/2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? 2 बचा। आप ब्रैकेट में 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d बचा। और यहाँ क्या बचा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बचा। सही? इसको बोलेंगे क्या? 3n/2 बोलेंगे। यहाँ ओपन करो 4a प्लस, यहाँ करो 4n, करो 4n डी में ओपन करते जाए क्या साथ करते डी साथ में क्या? 4n d 2 टू जा 4n d, यहाँ माइनस 2d। यहाँ जाओ बाहर माइनस साइन चेंज होगा, माइनस 2a माइनस एन डी, माइनस डी का बाहर माइनस है, प्लस डी हो जाएगा। 3n/2 4n, 4a और 2a मिल कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां बताओ, इसको मिलाओ a एंड डी, डी मत करेगा, माइनस डी 3n/2 2a प्लस, दोनों से क्या कॉमन होगा? ये कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा बताओ? 3n माइनस 1। मिलाओ यहाँ पे, इसको मिलाओ इसको मिलाओ, इससे में क्या? 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1। क्या आ गया मतलब? इसका मतलब S3 आ गया, माने LHS आ गया, S2 हो गया। तो वही क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी आसान है, पेपर में आएगा तो
लगा दो। इस नए क्वेश्चन में इफ द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, मैंने क्या, मैं लिखता चलता हूं, क्या करो क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स माने एसपी, sum of first n terms SN, the sum of first three terms means SP is the same as, माने वही आंसर आता है, माने इक्वल लगा दिया जाए उतना ही आता है। इसका सम ऑफ, उसमें सम है किसका, फर्स्ट क्यू टर्म्स, माने क्या लिखेंगे ASQ। ये क्वेश्चन में गिवन में है, गिवन में है तो लिख दिया जाए। माने प्रश्न कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है वो सेम है, उतना ही है जितना सम ऑफ इसके फर्स्ट टू टर्म्स है उतना ही है, इतना क्वेश्चन कह रहा है। तो हमें यहाँ पे सम निकालना है, फर्स्ट थ्री प्लस क्यू टर्म्स का निकालना है, अप्रूव कर दिखाना है, आंसर 0 आएगा। ये मेरा टारगेट है, ये और टारगेट लिख दे, चलो ये गिवन हो गया, गिवन दैट में और आरटीपी हमें जो प्रूव करके लाना है, सम ऑफ क्या बताओ जब, इससे टी प्लस क्यू, टी टर्म्स के लिए टी, क्यू टर्म के लिए क्यू, आप टी प्लस क्यू टर्म्स के लिए टी प्लस क्यू अप्रूव करके दिखाना है, 0 आएगा। ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, आइए समस्या करें, प्रूफ करें, तब नहीं ध्यान समझना मतलब क्या बताओ, सिंस एसपी इक्वल टू एसक्यू गिवन, सभी शब्दों सब लोग नोट कर लो। एसपी क्या बताओ, एसपी मतलब बताओ जल्दी से, हम लोग बताओ e बाई टू, जहां ध्यान होता है पी बोलना है, 2a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, इधर आ जाओ, q बाई टू इधर q माइनस 1 इंटू डी, ये 2 कैंसिल हो गया, p क्यों कटेगा नहीं कटेगा तो इंटी करा दो, ये सब करते आ रहे हैं, क्या लिखे बताओ, 2pa प्लस p माइनस 1 इंटू डी, इधर आ जाओ, इधर 2qa प्लस q माइनस 1 इंटू डी, लेफ्ट में ले आए सबको, क्या होगा जल्दी बोलो, 2pa माइनस 2qa, ए वाले एक साथ, उसके बाद प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। समझ में आया क्या, कुछ नहीं बचा राइट साइड पे, नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ सबसे कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, 2a कॉमन ले लें, तो बड़ा अच्छा कॉमन ले लें, क्या बचा a माइनस q, यहां से तो दोनों से d कॉमन होगा, और जब d कॉमन हो d को हम लास्ट में लिखते हैं, ऊपर साथ में ओपन भी कर दो, e स्क्वायर माइनस 3, यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, आउटसाइड साइन माइनस, किस वजह से एज इट इज, तो वही मैंने बताया जस्ट, अच्छा चौधरी लोग एक साथ, अच्छा पार्टी एक साथ, क्या हो जाए जल्दी बोलो, ई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस, इन दोनों काट लेंगे तो p माइनस क्यू, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो p प्लस बनेगा, q माइनस बन जाएगा, 2a माइनस q, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका माइनस के बाद प्लस, क्या लिखे p माइनस q, p प्लस q माइनस p माइनस q, ब्रैकेट को d इक्वल टू 0, दोनों में p माइनस q है, कॉमन ले, 2a p माइनस q प्लस p माइनस q, क्या बचा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ये पहला टर्म है अभी कराया था, ये दूसरा टर्म है, दोनों में देखो p माइनस q है, कॉमन ले लेना चाहिए, p माइनस q, क्या बचा 2a प्लस e प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में
और 2a प्लस कितना p प्लस q माइनस 1 t इक्वल टू 0 अपान p माइनस q, पर रिजल्ट 0 हो जाएगा। क्या दे रहा हूं मैं, ये वैल्यू किसकी है, किसकी वैल्यू है, एक रिलेशन है उसकी वैल्यू है, मैं कहीं से एडजस्ट कर दूं, चलो इसको 1 मान लेते हैं, माने ये कहीं दिखेगा तो हम 0 लिख सकते हैं। मेरा टारगेट क्या है, आसरा छोटा, लेकिन मैं दिखा देता हूं क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है जल्दी बोलो, एस पी प्लस क्यू निकालना है। बोलो फॉर्मूला क्या होगा, बोलो जल्दी से, पी प्लस क्यू बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। पहचानो इसको, क्या दोनों सेम है, क्या मिलाओ, क्या दोनों सेम है, बट इसकी वैल्यू तो 0 हो गया, क्या हो जाएगा p प्लस क्यू अपान 2 इंटू 0, और 0 जो गिराया और 0 हो गया, यही तो प्रूव करना था। तो इजी क्वेश्चन, इजी नहीं कर सकते बट इजी है, नहीं इजी, लगा लेना, तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ फर्स्ट यम टर्म ऑफ एन एपी इज n, प्रश्न पहला देख लो क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट यम टर्म माने एस यम इज इक्वल टू m n, n में कंफ्यूजन होगा, ध्यान देना तुम लोग, यम कह रहा है तो यम वाला n है, अब दूसरा सम ऑफ माने यस फिर हो जाएगा, फर्स्ट एन टर्म्स माने यस एन हो जाएगा, एट एम माने यम, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है सम माने यस लगा दे, कितना फर्स्ट यम प्लस एन टर्म, यम प्लस एन, आंसर आएगा माइनस यम प्लस एन, ये प्रूफ कर दे। क्या यहाँ तक समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर है एकदम, बोर्ड इधर तो गलत करने के लोग ने पाला, इधर उधर छोटा गिरा है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, एस एम इक्वल टू एन, चलो बताओ फॉर्मूला बताओ, ऐसे मतलब m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d इक्वल टू n, थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, अगर यहाँ 2a निकालें 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d करें क्या है बताओ, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में पहला हो गया, दूसरा जो एंड यस n इक्वल टू m कॉन्स्टेंट है, ठीक है, क्या होता है जल्दी बोलो, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू m हो जाएगा, यहां पे करो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 2m अपान n, नंबर 2 हो गया। इन्हीं वन टू हमें सॉल्व करना है, क्यों मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करना है क्योंकि ए वाला देखो इक्वल दिख रहा है साथ, इसलिए मुझे कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत इसमें नहीं है, तो सॉल्व करने की जरूरत कौन सा मेथड से, एलिमिनेशन, चैप्टर नंबर 3, तो फ्रॉम 1 and 2 पे आ जाओ, क्या लिखे बताओ, 2a प्लस m माइनस 1 टू d इक्वल टू अपान m, सही है क्या, 2a प्लस 2d इक्वल टू 2m अपान m, एलिमिनेशन में से कहता है कोई एक इक्वल होना चाहिए और जो इक्वल होना चाहिए उसका साइन डिफरेंट अपोजिट होना चाहिए, दोनों प्लस है, चेंज करो माइनस है, माइनस कर दो, क्या आया m माइनस 1 इंटू d n माइनस 1 इंटू d 2n अपान m माइनस 2m अपान n, फर्स्ट प्रॉपर्टी डी कॉमन ले लेंगे, क्या बचा n माइनस 1, इसमें माइनस बाहर है, माइनस n प्लस 1, एलसीएम इधर होगा mn 2n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, 1 1 कैंसिल, m माइनस n, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा,
डी इक्वल कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। 2 तो मेरे बताओ क्या करना था इसको n माइनस m n प्लस m अपान कितना mn और m माइनस n। अगर मैं इसको सीधा कर दूं ये दोनों कट जाएंगे देखो, इसके माइनस कॉमन लेना पड़ेगा है ना, इसको नोट कर लीजिए पहले। डी वैल्यू आ चुके हैं, हम यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। डी कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा m माइनस n, इसको सीधा करो, इसको लिख सकते हो m प्लस n अपान m n और m माइनस n, ये कैंसिल होगा क्या आया -2m प्लस n अपान m n कहना है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पे है, हमें चलते जाना आंसर आना तय। चलो फ्रॉम वन आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन में डी वैल्यू पुट करके ए निकालते हैं। फ्रॉम वन क्या है बताओ, क्या हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू टी, डी का मतलब कितना जी -2m प्लस n अपान m n इक्वल टू 2n अपान m। निकाला क्या आपको है a, ये बिना a वाला उधर भेज दे, इधर भेज दे इसको क्या इसको, तो 2a कितना है जल्दी बोलो 2n अपान m, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस से बाहर आ जाएगा और माइनस इधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा। क्या बताओ m माइनस 1 m प्लस n अपान जल्दी बोलो कितना, टू भी था टू क्या हो जाएगा अपान mn हो जाएगा। छोड़ देते बड़ा लग रहा है ना, छोड़ दो, माने मेरा इक्वेट पूरा बना लिया तो इक्वेट क्यों मान रहे हैं लोग, एक क्यों नहीं निकाल रहे हैं, चाहे तो उसको कॉमन ही काट सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि जो हम ऐसे तो फॉर्मूला लगाएंगे उस ऐसे में 2 आएगा तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, क्यों फिर 2 से मुझे लगाए कराएं, समझ बात को समझाओ लोग क्या करें। ये आपको हमें निकालना क्या है यस m प्लस n, बताओ क्या होगा बोला है ना 2m प्लस n बाई 2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से टिक डाल इसे m प्लस n अपान 2, एक वैल्यू यहाँ साफ साफ लिखा है 2n अपान m प्लस 2 m माइनस 1 m प्लस n अपान mn, इधर आ जाए उस पर डी भी है और डी वैल्यू पहले से आया होता है, तो क्या लिखे दोनों तो नहीं होगा ना, m प्लस n माइनस 1 ये हो जाएगा ये वाला, तो उसका डी की वैल्यू यहाँ है क्या बताओ जल्दी से, क्या मतलब है तो अच्छा यहाँ था ये वैल्यू तो माइनस करते हैं, तो इस माइनस से ये वाला प्लस माइनस होता है, ध्यान रखिए इस माइनस से ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, ये आइडेंटिटी कर दिया और रिमेनिंग टर्म्स 2 m प्लस n अपान mn मैंने आइडेंटिटी डाला, m प्लस n अपान 2 आइडेंटिटी बाहर है, मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले सबसे 2 कॉमन है देखो 2 सबसे कॉमन हो जाएगा, पहले 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या और साथ में एलसीएम ले क्या एलसीएम कितना हो जाएगा mn एलसीएम होगा, डिवाइड करेंगे तो n क्या बनेगा ऊपर n स्क्वायर, यहाँ तक ऊपर करो m स्क्वायर, आगे बोलो प्लस mn, आगे बोलो माइनस m माइनस m, यहाँ दो m स्क्वायर बाहर माइनस है माइनस m स्क्वायर, उधर बढ़ो माइनस mn, इसका जाओ माइनस mn, अगला नेक्स्ट माइनस n स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस m, नेक्स्ट माइनस n, प्लस हो जाएगा दोनों प्लस हो जाएगा, फिर टू आउट से साइन इट माइनस,
मुझे लगता है एन स्क्वायर हमारे बीच नहीं रहा, एम स्क्वायर आल्सो कैंसिल हो गया, एम एन भी कैंसिल हो गया, एम भी कैंसिल हो गया, एन भी कैंसिल हो गया, बचा क्या एम प्लस एन बाहर बचा और अंदर क्या बचा माइनस एम एन अपॉन एम एन बचा, ये कट गया वन टाइम, माइनस आ गया बाहर, शायद मुझे यही लाना था, क्या यही लाना था? अगर लाना था तो आ चुका है, बाकी तुम्हारी पर क्लियर एकदम, ठीक है आज लेता है।